एक वो ज़माना था कि जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गाड़ी छिनती थी, जलसे जलसों में जुलूसों में एक दूसरे के लिए जिंदाबाद के नारे लगते थे, भाईबंदियां हो रही थी। और अब ये ज़माना है कि जिक्र से भी गए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों ने जब मरियम नवाज़ साहिबा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवाल किया तो जवाब में मरियम साहिबा ने कहा कि पीपल्स पार्टी का PDM से कोई ताल्लुक नहीं है, PDM का वो हिस्सा नहीं है और PPP उनका हदफ भी नहीं। इसके अलावा कोई और बेहतर सवाल हो तो करें। अब ये सूरत हाल आ गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या प्लान कर रही है। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, ये जो अचानक से दूरियां बढ़ गई इसके बारे में बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस कर रहे थे लेकिन माना नहीं जा रहा था। अब जब ये दूरियां आ चुकी हैं तो अब लाया अमल क्या है नून लीग का, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर अकेले काम चल नहीं सकता PDM का। देखिए, ये तो ऑलरेडी जो PDM है उसने अपना जो आगे का लायामल है वो दे दिया है। हम लोग 14 मार्च को जो है एक मार्च करेंगे महंगाई के खिलाफ और इनकॉम्पिटेंस के खिलाफ इस हुकूमत की। लेकिन PDM जो थी वो पहले दिन से एक जमहूरी मूवमेंट थी और PDM का कोई भी हदफ जो था वो गैर जमहूरी नहीं था। और PDM के अंदर जो भी फैसले हुए वो कंसेंसस से हुए। जिस तरह ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेना या सेनेट के इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना, हमें शायद इससे इख्तलाफ था लेकिन क्योंकि PDM का फैसला था हम उस फैसलों का जो है वो हिस्सा बने। लेकिन जब ये फैसला हुआ कि जो सीट ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेनेट में, वो PMLN से होगा और गिलानी साहब जो थे वो PMLN के कैंडिडेट थे, PDM के कैंडिडेट थे, वो जिससे वो सेनेट के मेंबर बने। वहां जब उस सीट के लिए PDM के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई और बाप पार्टी से हाथ मिलाया गया तो वो बोन ऑफ कंटेंशन बना एक इख्तलाफ का। तो अब जो आप लोग मार्च वगैरह करेंगे वो कितना इफेक्टिव होगा? जो टारगेट है आपका हुकूमत को हटाने का वो अचीव हो जाएगा उससे? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि हम कोई गैर जमहूरी अमल तो जो है वो जमहूरी तो है, बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि अचीवमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, ऑब्वियसली जो इस्तीफों का देना था वो एक डायरेक्ट मेथड था कि हम हुकूमत को गिरा दें और वो तभी फीजिबल था अगर सारी जमातें देती। अब वो हमारे लिए फीजिबल नहीं है कि हम इस्तीफे दें और उससे हम PTI का और हुकूमत को और स्ट्रेंथन कर दें। तो अब ये हम जो जमहूरी पैराए के अंदर जो भी हमारे पास लायमल हैं वो हम अपनाएंगे। और ऑपोजिशन का काम जहां सबसे जरूरी ये है कि हुकूमत की जो हकायक हैं उनको अवाम के सामने लेके आना, उनकी नाअहलियों को लेके आना, वो हम जारी है और उसके ऊपर हम लोग एक मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम लोग अब जो बजट वाला सिलसिला है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जरूर बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तो शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मानते हैं, तो बजट में क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टियां मिलकर और इस बजट को नाकाम बनाने की कोई कोशिश करें और वो कोशिश कामयाब हो किसी तरीके से? लगता तो नहीं है लेकिन इज देयर अ पॉसिबिलिटी? ये बजट के अंदर हमेशा ऐसे होता है कि जो हुकूमत अगर कोई अवाम दुश्मन की बिल लेके आती है या कोई नया टैक्स लेके आती है तो ऑपोजिशन उसमें अमेंडमेंट्स तजवीज करती है। और फिर अगर एक अच्छा हुकूमत और ऑपोजिशन का रिलेशनशिप हो तो वो अमेंडमेंट जो है वो कबूल कर ली जाती है, जो की जा सकती है, जो नहीं की जा सकती वो रिजेक्ट कर जाती है और फिर बजट कंसेंसस के साथ पास होता है। तो ये भी जो बजट का अमल है इसी तरह ही होगा। अगर ये अवाम दुश्मन और IMF बेस्ड बजट लेके आएंगे जिसके अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, गुर्बत और बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या और जमातें हो, वो इसको बहुत भरपूर तरीके से अपोज करेंगे। लेकिन हम तजावीज भी देंगे, अपने तजावीज भी देंगे कि वो उनको जो है वो शामिल कर लें जो अवाम के। लेकिन अगर वो नहीं शामिल करेंगे तो ऑपोजिशन का तो यही हक है कि वो फिर अवाम दुश्मन बजट को रिजेक्ट करे और उसको पूरी भरपूर तरीके से अपोज करे। बिल्कुल ठीक है। फाइनली जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक देने के हवाले से आप लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उसकी क्या वजह है? अदालत में भी जा रहे हैं आप लोग, तो ये क्या मामला है? उन बेचारों को तो वोट का हक देना चाहिए ना। अब ये भी ना हो वो सारी चीज़ें रेमिटेंस से भेजते रहें और वोट ना भेजें। देखिए, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है उसके ऊपर जो लायमल है वो हमने दे दिया है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ECP जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट कराने के अंदर, उसके साथ मुशावरत होनी चाहिए और सारी जमातें जो हैं ECP को शामिल करके एक मुशावरती अमल से गुजरें और फिर जो कंसेंसस डेवलप हो या जो ड्राफ्ट सामने आता है उसको हम असेंबली में ले जाएं और वहां डिबेट हो, जो कि बड़ी एक माकूल सी रिक्वेस्ट है ऑपोजिशन की। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो हर लिहाज से बुलडोज करने की कोशिश करती है, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू जो है वो नए लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करती है और जो डेमोक्रेटिक अमल है
उससे वो भागती है। तो ये हमारी अभी जो हमने उनको जो राय दी है वो आम के सामने है। मेरे ख्याल से हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यानी जो भी फैसला हो वो कंसेंसस से होना चाहिए। कंसेंसस बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाकई ये बड़ी आपने अहम बात की राना साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए।